हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था, कितने कट ऑफ पर आपके स्किल टेस्ट कंडक्ट कराए गए थे, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे विथ पीडीएफ। जो रिज़ल्ट जारी किए गए थे पीडीएफ फॉर्म में वो भी मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखाऊंगी ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके के कट ऑफ रहते हैं। और आप लोग की डिमांड भी थी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहे हैं उसे भी बताया जाए, तो उसको हम देखेंगे। साथ ही इसमें हम बात करेंगे कि आप लोग ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो एमटीएस और अदर पोस्ट जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे। हमें अगर ये जानना है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहाँ से पीडीएफ मिलेगी, इसके विषय में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो नया आपका अभी विज्ञापन जारी हुआ है उसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, आप सब लोग इससे भी प्रश्न पूछ रहे हैं। और जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट के सिलेबस हैं वो और निगेटिव मार्किंग के विषय में ये सभी प्रश्न आप सभी लोगों की तरफ से आए हैं, तो एक एक करके हम इसको देखते चलेंगे ताकि आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर हो। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम बताते चलेंगे। एमटीएस हो या तो अदर नॉन टीचिंग पोस्ट जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का मतलब समझ लीजिए 2021 में इसका फॉर्म आया था। कोविड उस समय था तो कुछ कारण की वजह से एग्ज़ाम बहुत डिले होता चला गया और काफ़ी लेट तक एग्ज़ाम चला था। उस समय की बात कुछ और थी, पर अभी ऐसा नहीं होगा। तो 2021 में जो भी एग्ज़ाम थे, नाम तो इसका 2021 ही है लेकिन 21 में एग्ज़ाम हुआ नहीं था, ठीक है, विज्ञापन आ गया था 2021 में ही आपका। तो आप जान लीजिए कि इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई ये बताता है कि ये पीडीएफ है ले लीजिए या कहीं से भी आपको मिले तो वो फेक है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर किसी भी कैंडिडेट को वापस नहीं किया गया था। ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम था, क्वेश्चन पेपर ओएमआर जो मिला था वो सब कुछ वहाँ जमा कर लिया गया था और दोबारा भी मिलान करने के लिए ओएमआर शीट का आंसर की जारी नहीं की गई थी। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनको अच्छे से पता होगा, तो ये चीज़ मैं आपको एकदम राइट बता रही हूँ। ये जान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, किस तरीके का था, ये मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। और मैंने पहले भी जैसे कहा कि एमटीएस का रहे या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, तो किस तरीके का पेपर का पैटर्न था, बहुत टफ पेपर नहीं था, ईजी था, हमने ये भी बताया है। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, हर एक वीडियो में आपको चीज़ें बताई जाती हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं, मतलब जिनकी स्किल टेस्ट होने हैं एग्ज़ाम में, वो अपने स्किल टेस्ट पे अच्छे से फोकस कर लें, क्योंकि स्किल टेस्ट इसमें ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल है इसका, ठीक, तो इस पर ध्यान रखेंगे। और जो भी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए चाहिए, मैंने बताया है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जीके जीएस आप पढ़ते हैं वही पढ़िए। अलग से इसकी किताब मार्केट में आपको मिलेगी भी नहीं और आपको लेने की भी आवश्यकता नहीं है। चैनल पे मैं आपको वीडियो अपलोड करती रहूँगी जीके का, जैसे एक व्यू में अगर आप स्पीड उसको थोड़ा बढ़ा के अपना सुनते चलिएगा तो आपके रिवीजन होते रहेंगे। और मेरे द्वारा जो भी आपको वीडियो दी जाएगी वो रहेगी उसी बेस पर जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए थे, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, वैसे ही मैं सीरीज़ आपको देती चलूँगी, ठीक, आपको मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है और जो भी वीडियो यूनिवर्सिटी की होगी उसी में रहेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जिनको ज़रूरत हो वो वहाँ से देखते चलेंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी टेलीग्राम पर तो आपको मिलते ही रहेंगे। और हम बात कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, इसको अच्छे से समझ लेंगे। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं सिलेबस और निगेटिव मार्किंग होती है 0.50 की निगेटिव मार्किंग होती है। इतना निगेटिव मार्किंग क्यों होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स दे के जाता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, इसलिए निगेटिव मार्किंग 0.5 की होती है, ठीक है, इस बार वाले में भी है। और एमटीएस का सिलेबस सिर्फ ऐसा है जिसपे इस बार 2024 की वैकेंसी में क्लियर कट पूरा बता दिया गया है। बाकी के लिए आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो हमने आपको बताई है, आगे भी आपको बताते रहेंगे और जो सीरीज आपको मिलेगी उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो सिलेबस में आपको जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, 15 क्वेश्चन इंग्लिश, 15 इंग्लिश और 15 हिंदी और जीके और करंट अफेयर, ये आपको पढ़ना है। और आपको अलग से मैथ नहीं पढ़नी है, बहुत डीप में इंग्लिश नहीं पढ़नी है। ओवरऑल बस वोकैब सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूनिवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आपके एग्ज़ाम जो है, जैसा मैंने बताया था, मई के बाद ही होना है, उससे पहले नहीं होगा, ठीक।
तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। और मैंने अभी आज की ही वीडियो में आपको एमटीएस की कट ऑफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लाइब्रेरियन की, वो सभी के कट ऑफ मैंने दिखा दिए थे। जिन्होंने ज़रूरत हो वो देख ले, ना देखा हो तो आइए हम आपको उस पीडीएफ को दिखाते हैं कि कट ऑफ गई कितनी थी। देखिए आप स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विज्ञापन 2021 में आया था, लेकिन इसके एग्ज़ाम काफ़ी समय तक होते रहे। ये आपका सोचिए कि इसके जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किए गए थे मतलब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के टाइपिंग के लिए, मतलब स्किल टेस्ट के लिए, वो 24/1/2023 मतलब 24 जनवरी को आया था इसका स्किल टेस्ट के लिए। फ़िलहाल ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आप यहाँ पर आइए, इसको देखिए। ये कट ऑफ है आपके स्किल टेस्ट के लिए, मतलब इतने कट ऑफ पे स्किल टेस्ट देने को कैंडिडेट को मिला था। और इसमें ये भी जान लीजिए, जिसमें स्किल टेस्ट होते हैं उसमें जो है आपको कई गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। मतलब आपकी अगर 49 सीट है तो कम से कम 300, 350, 400 लोग इसमें बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कट ऑफ की बात कर ले तो देखिए जनरल की कट ऑफ 109 गई थी, कितने में से 200 में। और ओबीसी की 97.5, ईडब्ल्यूएस की गई थी 98, एससी की कट ऑफ गई थी 87.5, एसटी और बाकी एसटी कैंडिडेट की जो है ऑल कैंडिडेट्स को इसमें बुलाया गया था। और इस अपेयर जितने भी कैंडिडेट हुए थे, देखिए यहाँ एसटी के ऑल अपेयर्ड एसटी कैंडिडेट, सभी एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया था। पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ गई थी 78.0, तो इतनी कट ऑफ गई थी। तो जनरल की देख लेंगे 109, 109 कट ऑफ थी, इतनी कट ऑफ गई थी। बाकी इस तरीके से इन्होंने पीडीएफ जारी किया था। ये सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर सभी वही कट ऑफ है। ये आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के दिखा रही हूँ। आप ये लास्ट तक देख लीजिए कि देखिए कितने सारे कैंडिडेट को बुलाया गया था। उस समय भी सीटें बहुत नहीं थी, एक्चुअल में ध्यान तो नहीं है, लेकिन इतना मान के चलिए 50 के अंदर ही सीट थी। तो भी लगभग 350 से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए। टोटल कैंडिडेट मैं आपको भी बता देती हूँ, ये देखिए 396, मतलब देख रहे हैं 400 में सिर्फ 4 कैंडिडेट कम है, नहीं बाकी इतने कैंडिडेट को बुलाया गया था। मेल फीमेल जैसा मैंने बताया सबकी कट ऑफ एक ही साथ लग जाती है, फीमेल की कोई अलग से कट ऑफ नहीं होती है। तो ये जानकारी थी आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के विषय में। आपको इसी तरीके की आपके यूज़फुल जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछते रहिएगा, और जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको चीज़ें अपलोड होती रहेंगी चैनल पे और आपकी हेल्प हो सकेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।